बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। और पहला सवाल है इसके अंदर कि व्हेन अ ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन द ट्रेन फील अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज़ बिकॉज, यानी जो पैसेंजर जो है आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क आते हैं, वो किसकी वजह से? The inertia of press stop the train and takes the body forward. The back of the seat push the body forward. और अगर C ऑप्शन पे हम गौर करें, the upper part of the body continues to be in a state of motion, whereas the lower part of the body जो कांटेक्ट है सीट के साथ वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो इसी वजह से वो आगे की तरफ जो है एक जर्क ले लेते हैं, क्योंकि देखिए लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में होते हैं और अपर पार्ट जो है वो मोशन में अपने आप को इनर्शिया की वजह से कंटिन्यू जो है मोशन में रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये आगे की तरफ क्या करते हैं, एक जर्क जो है फील करते हैं, यानी सडनली ब्रेक की वजह से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहे कि अ मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ आइस, ही कैन मूव हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ न्यूटन्स। बता रहे कि यानी एक स्मूथ सरफेस पे है, प्लेन सरफेस पे है, ये जो है अपने आप को मूव कराना चाह रहे, तो यहाँ पर कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है एप्लीकेबल होगा? तो जैसे अगर ये मूव कराना चाह रहे तो ये इसी सरफेस के ऊपर एक्शन करेगा, सरफेस उसके ऊपर रिएक्शन करेगा और ये आगे मूव होगा। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेबल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि A sheet of paper can be withdrawn from under a bottle of milk without dropping it if the paper jerk out quickly. This is the example of, जैसे कि एक बोतल है, मिल्क बोतल है और इसके नीचे एक पेपर है, पेपर को अचानक जो है हम क्विकली इसको खींच देते हैं और बता देते हैं कि इस बोतल से जो मिल्क है वो ड्रॉप नहीं होते हैं। तो ये किसकी वजह से? तो देखिए बोतल इनर्शिया की वजह से रेस्ट में है और अपने आप को रेस्ट में रखना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हम अगर क्विकली इससे पेपर खींच देते हैं तो बोतल जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को रेस्ट में रखना चाह रहे, वो किसकी वजह से? वो इनर्शिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि अ स्पेस शिप ऑर्बिटिंग द अर्थ एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो देखिए जो एक स्पेस शिप ऑर्बिटिंग कर रहे अर्थ के सराउंडिंग पे ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो जो है यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेबल होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्शन और यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ये जो है ऑर्बिटिंग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है हमारे पास कि स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मोशन, यानी स्विमिंग कौन से लॉ के हिसाब से जो है पॉसिबल है? जैसे कि अगर एक बंदा स्विमिंग कर रहे तो सरफेस वाटर पे एक्शन कर देते हैं, वाटर इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन के कारण वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से आगे वाटर के अंदर स्विमिंग करते हैं। व्हेन अ मंकी जंप फ्रॉम द ग्राउंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड इज, तो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड क्या होगा? स्मॉलर देन द वेट ऑफ द मंकी, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मंकी, इक्वल टू द वेट ऑफ द मंकी। तो देखिए अगर एक मंकी जंप लगाते हैं तो वो अर्थ पे रिएक्शन कर देते हैं, तो अगर अर्थ रिएक्शन जो है वेट से ग्रेटर होगा तो मंकी जो है वो जंप लगाने के काबिल होगी। अगर ये रिएक्शन जो है इससे कम होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मंकी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बता रहे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन पुश बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। तो देखिए बता रहे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे और इस पर कौन सा कितना फोर्स अप्लाई हो रहे? 3000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा इसी सरफेस के ऊपर? तो देखिए जितना अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे तो जितना फ्रिक्शन होगा इतना जो है इस पे अप्लाइड फोर्स भी होगा। यानी देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास 300 न्यूटन होगा और अप्लाइड फोर्स भी 300 न्यूटन है, तो इसके कारण जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द फास्ट मूविंग कार द पैसेंजर विल बी थ्रोन। तो देखिए जैसे कि पहले एमसीक्यूज के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे कि अगर हम फास्ट मूविंग कार को स्टॉप कर देते हैं तो इसी सिचुएशन के अंदर जो पैसेंजर है इसकी अपर पार्ट मोशन में अपने आप को इनर्शिया की वजह से कंटिन्यू रखते हैं और जो लोअर पार्ट है
जो वो अचानक जो है रेस्ट में आ जाते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक जर्क फील करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे कि अ डर्टी कारपेट इज टू बी क्लीन बाय हिटिंग दिस इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए जैसे अगर हम गौर कर ले तो एक डर्टी कारपेट है, इसके अंदर जो डस्ट है और इसको जो अचानक जर्क देते हैं, तो जर्क की वजह से यानी जो डस्ट है वो इनर्शिया की वजह से अपने आप को रेस्ट में रखना चाहते हैं और जो कारपेट है वो अचानक जो है मोशन में आ जाते हैं, तो इसलिए डस्ट जो है वो कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि इफ अ गन मैन स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बोट इन वाटर फायर्स द गन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द बोट विल। जैसे कि अगर एक बोट के ऊपर जो है गन मैन है जो कि फायरिंग कर रहे, ठीक है, तो जो फायरिंग के वक्त जो है जैसे कि ये बुलेट फायर हो रहे, तो बुलेट जो है और गन वापस रिकाइल हो रहे, तो जैसे रिकाइल हो रहे बुलेट एक्शन है और गन पे वापस रिएक्शन भी हो रहे हैं, तो गन का जो रिएक्शन है जहाँ जिस सरफेस पे हमारे पास फ्रिक्शन कम होगा, तो इसी फ्रिक्शन कम होने के कारण ये बुलेट ये जो गन यानी बोट है वो मूव अवे फ्रॉम द टारगेट, अपने टारगेट से क्या होगा, ये पीछे की तरफ मूव होगा, अवे मूव होगा, क्योंकि देखिए एक्शन और रिएक्शन की वजह से सरफेस पे वाटर सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, तो इसी कम फ्रिक्शन के कारण ये बैक डायरेक्शन में या अवे फ्रॉम द टारगेट क्या होगा, मूव होगा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनर्शिया, एक्सेलरेशन या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे गौर करें F इज इक्वल्स टू ma, तो देखिए यहाँ पर हम ए का रिलेशन जो है फोर्स के साथ फाइंड करते हैं और ए का रिलेशन जो है हम मास के साथ फाइंड करते हैं, तो इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। मज़ीद क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।